हेलो एवरीवन, मैं हूं ऐश्वरी और आप सब देख रहे हैं आईटी मेरिट ऑफिशियल। यहाँ पर आप कंप्यूटर स्किल और प्रोग्रामिंग स्किल सीखते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। और आज हमने आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग में कंडीशंस कैसे लगती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, मॉडल को रन कर रहे हैं एंड देन एग्जीक्यूट किया, तो आउटपुट हमारा आया यहाँ पर हाय, हेलो और बाय। अगर मैं इस बात को कंडीशंस के थ्रू समझाऊं कि यहाँ पर मैंने किया है कि 50 इज ग्रेटर देन 20, अगर लेस देन या 50 से कम हो, यानी कि मैंने यहाँ पे किया कि 50 ज्यादा है लेकिन मैंने यहाँ पे कम करने की कोशिश की, और यहाँ पर मैंने किया 10, तो अब लेस देन नहीं है 20, अब ग्रेटर देन है, लेकिन हमने कंडीशन लगाई है लेस देन 20। और अब हम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर पाएंगे सिर्फ दो कंडीशन, हाई और बाय। जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट थी वो कंडीशन स्टेटमेंट हमको नहीं मिलेगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी बीच को समझने के लिए हम पढ़ते हैं आज की टॉपिक्स है हमारा पाइथन का। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं कंडीशंस, तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन की कंडीशंस। पाइथन में कंडीशंस का मतलब होता है जब हम अपने टास्क को कोई कंडीशंस के बिहाफ पर रन कराना चाहते हैं। कंडीशन रन हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन रन नहीं हो रही है तो उसका मतलब कंडीशन इज फॉल्स है। अब कंडीशंस होती क्या है? कंडीशंस हम बात करते हैं इफ और बट के फॉर्मेट में, लेकिन प्रोग्रामिंग में और पाइथन में हम यहाँ पर बात करेंगे इफ और एल्स फॉर्मेट में। सबसे पहले कंडीशंस मैंने आपको बताई कि कंडीशंस वो होती है जो हम इफ और एल्स के फॉर्मेट में काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंडीशन की बात की जाए कि टाइप्स ऑफ कंडीशंस क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशन, सबसे पहले हमारे पास इफ कंडीशंस आती है, जहां पर हम एक ही कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, फिर भी उसमें हम एक ही कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इफ कंडीशंस होती है। जब बात की जाए दो कंडीशंस की, जब कंडीशंस इफ वाली फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाली को रन कराते हैं। अगर एल्स वाली फॉल्स है तो हमारी इफ वाली कंडीशन होगी। कोई भी दो कंडीशन में एक कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिफ कंडीशन, जहां पर हम एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज्यादा कंडीशंस को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाती है सबसे पहले इफ कंडीशन की। शुरुआत में हम पहले इफ कंडीशन ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो उसका सिंटेक्स कैसे होता है उसको हम देखते हैं। उसका सिंटेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना होता है हैश। ये एक कमेंट्स होता है जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। इफ लगाएंगे, इफ के बाद हम अपने पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, विदाउट पैरेंथेसिस भी स्पेस देकर आप कर सकते हैं। उसके बीच में आप कोई भी कंडीशंस को बना सकते हैं। कंडीशंस आपने यहाँ पर रखी होगी, फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। देन हम सेमी कॉलम लगाते हैं ताकि हम उस लाइन को आगे यूज कर पाए। हमने टर्मिनेट नहीं किया है, हमने सेमी कॉलम लगाया है। उसके बाद फिर हमारी जो कंडीशंस होती है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद कंडीशन यहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां पर हमारी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट रखेंगे और देन हमारा प्रोग्राम आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक ये बताया है कि कंडीशंस क्या होती हैं, उनके क्या टाइप होते हैं और इफ कंडीशन का क्या सिंटैक्स होता है। अब उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं कंडीशंस के लिए, तो आप कोई ना कोई कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे इफ कीवर्ड यूज किया। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मेरी है कि 20 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कंडीशन इज पॉजिटिव क्योंकि कंडीशन में 10 छोटा है और 20 बड़ा है। हमने कंडीशन लेफ्ट टू राइट टर्न करके देखा कि 20 इज ग्रेटर देन 10। हाँ, कंडीशन इज पॉजिटिव और एंटर करने के बाद हमने अपना एक कमांड लिखी प्रिंट। प्रिंट एक आउटपुट कमांड होता है जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज को रन करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 20 इज ग्रेटर एज आ 10, या ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं हम, पर मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी है क्योंकि हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो आपका अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20 इज ग्रेटर देन एज अ 10। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। एंटर करेंगे, देन सिंटेक्स, ओके सॉरी, ये यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। चलिए मैं इसको अगेन लिखती हूँ, इफ और 20 लेस देन इक्वल टू 10 पॉजिटिव एंड अगेन, देन यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन एंड देन सेमी कॉलम्स
उसके बाद मैंने यहाँ 20 इज ग्रेटर और देन ओके एंड देन एंटर। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब कि जब हमारी कंडीशंस एग्जीक्यूट होती है तभी हमारी इफ कंडीशन के एंट्री वाले पार्ट का आउटपुट आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं एक नई विंडो ले रही हूँ। यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ ओपन, और अब की बार मैं कंपेयर कर रही हूँ 20 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, इस टाइम फॉल्स कंडीशन है हमारी। मैंने यहाँ पर एंटर किया और लिखा हमने यहाँ पे प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा द कमांड इज इक्वल। क्या ये इक्वल कंडीशन है? अगर मैं आउटपुट पे ये वाला आंसर मुझे रिजल्ट दे रहा है तो मेरा आंसर यहाँ पर यानी कि इफ कंडीशन इज पॉजिटिव आती है। अब मैं इसके यहाँ पर बाहर एंट्री करती हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखा, मैंने यहाँ पर कमांड दिया और मैंने यहाँ पे लिखा बाय। अगर मेरी कंडीशंस ट्रू होगी तो मेरा इज इक्वल और बाय दोनों आएगा। अगर मेरी कंडीशन इक्वल वाली कंडीशंस फॉल्स रही तो सिर्फ बाय आंसर आएगा। लेट मी चेक, हम चेक करते हैं। मॉड्यूल को हम रन करना चाह रहे हैं पर हमें पहले कमांड को, फर्स्ट टाइम हमने कोई फाइल लिया तो उसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप कोई भी नाम और एक्सटेंशन जरूर लिखिएगा py, उससे मेरा आउटपुट रन होता है। देन यहाँ पर आउटपुट ओके एज अ मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक है, एंड देन अगेन रन एंड आउटपुट इज शो। अब जो हमारा आउटपुट आया वो सिर्फ बाय वाला आंसर आया। क्यों? क्योंकि हमारा इज इक्वल वाली कंडीशन इज फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह 10 की जगह जो मैंने यहाँ ली हुई है उसको हटा के फिर दोबारा 20 करूँ, अब 20 एंड 20 इज इक्वल, अब मेरा आउटपुट यहाँ पर बोथ जो प्रिंट कमांड है वो दोनों रन होनी चाहिए। देन अगेन मैं मॉड्यूल को रन करूंगी और मेरी दोनों कमांड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। इज इक्वल एंड बाय दोनों कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमांड है दोनों, ये दोनों ट्रू कमांड्स हैं। ठीक है। इफ कंडीशन का मतलब है इफ कंडीशन का पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब मेरी कंडीशन सही होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशंस के और बहुत सारे एग्जाम्पल इजी वे में। आई होप कि आपको ये जो मेरा आज का टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और समझेंगे। थैंक यू सो मच।